जो स्क्रीन हम सब देख रहे हैं, ये वर्चुअल लैब है। वर्चुअल लैब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए आईआईटियंस के द्वारा बनाई गई है। एंड इसको हम गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली गूगल पर टाइप करके कि वी लैब या वर्चुअल लैब ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी तरीके की हमको टेक्निकल कोई वर्कशॉप, कोई प्रैक्टिकल करना है, तो हम वो डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके उसको लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जब हम सर्च करते हैं गूगल से, तो ये वाला पेज खुलता है। इस वाले पेज में हम जब जाते हैं तो इसमें वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैबोरेटरी आता है। इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर हम क्लिक करते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। सबसे पहले मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड करके दिखाऊंगी आपको। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड करने के लिए दीज आर सम लिंक्स कि ये थ्योरी, पहले हमको थ्योरी पढ़नी है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद इसमें हमने प्रोसीजर्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम प्रोसीजर करेंगे। इसके बाद सिमुलेशन पर हम क्लिक करके हमको परफॉर्म करना है और उसके बाद हम क्विज पर जाकर इसके सिंपल क्विजेस को परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ असाइनमेंट्स एंड रेफरेंस बुक्स भी दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको थ्योरी तो हम बुक में पढ़ ही लेते हैं, हम सिमुलेशन करके देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। तो सिमुलेशन पर क्लिक किया हमने। सिमुलेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हमको दिखते हैं कि इसी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड को करने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड बाइस ऑफ सिलिकॉन डायोड अगर हमको करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम सर्किट कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हम पहला वाला एक्सपेरिमेंट करके क्लिक करके देखते हैं। हमें ये सर्किट डायग्राम बना हुआ मिला है। और अगर हम सेकंड वाले जिसमें लिखा था कि फॉरवर्ड बाय सिलिकॉन डायोड कनेक्टिंग डायग्राम, तो हमको कनेक्ट करना पड़ता है। ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं खुले हुए मिलते हैं, हमको उनमें कनेक्शन करना होता है। अब हमें ये पूरा कनेक्शन किया हुआ मिला है तो हमें सिंपल सा बस इसमें इंस्ट्रक्शंस रीड करने हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है। हम इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है सेट डीसी वोल्टेज टू 0.2 वोल्ट एंड सिलेक्ट द डायोड। तो जैसा कि ये कंट्रोल पैनल में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे डीसी वोल्टेज अभी वैल्यू दी नहीं गई है। हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज की वैल्यू को 0.2 वोल्ट पर सेट करेंगे। इसके बाद हम डायोड को चूज करेंगे। डायोड के विभिन्न प्रकार मार्केट में हमको मिलते हैं, तो हम पहला वाला प्रकार इसमें से चूज कर लेते हैं। हम कोई भी डायोड ले सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज है वी एफ इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट, इसे कहते हैं हम डायोड का फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। मतलब कि इस वोल्टेज जब तक डायोड का वोल्टेज 0.6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। 0.6 से वोल्टेज से कम अगर वोल्ट हम देते हैं यहाँ पर, तो डायोड में करंट फ्लो नहीं होगी। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम डीसी वोल्टेज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, इसके पहले हम रेजिस्टेंस की एक वैल्यू यहाँ पर सेट कर देते हैं जो कि हमको सर्किट में कनेक्टेड मिला हुआ है। रेजिस्टेंस की एक फिक्स्ड वैल्यू हम दे देते हैं। कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं, 232, 233, 348, बट उसको हम पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हम बदलेंगे नहीं। मान लीजिए कि हमने इसको एक फिक्स्ड वैल्यू, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू दे दी हमने। हम इस पूरे स्लाइडर से हम इसको वेरी कर सकते हैं, तो हम एक फिक्स्ड वैल्यू इसको दे सकते हैं इस जगह से, जो भी वैल्यू हमको सूटेबल लग रही है। 510 ओम। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे। तो हमने मान लीजिए सबसे पहले 0.2 वोल्ट दिया है। 0.2 वोल्ट देने के बाद हम देखते हैं कि जब इनपुट में हम 0.2 वोल्ट दे रहे हैं तो एमीटर और वोल्टमीटर में हमको कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। डायोड के क्रॉस वोल्टेज भी जीरो मिल रहा है और डायोड के से बहने वाली धारा भी जीरो है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड टू टेबल जब हम क्लिक करेंगे, इस ऐड टू टेबल पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बनी हुई टेबल में ये रीडिंग ऐड हो जाएगी। देखिए, ऐड टू टेबल पर क्लिक करने से पहली रीडिंग ऐड हो गई। अब हमने डीसी वोल्टेज की वैल्यू को बदल दिया। डीसी वोल्टेज की वैल्यू आ गई 0.5। 0.5 आने के बाद भी हमने देखा कि एमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग जीरो ही है। मतलब कि 0.6 से कम जब तक वोल्टेज रहेगा तब तक इसके अंदर वैल्यू
कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इस वैल्यू को भी हम टेबल में ऐड कर लेते हैं। तो हमने ऐड टू टेबल पर क्लिक किया, तो ऐड टू टेबल पर क्लिक करने पर क्योंकि वो 0 वाली वैल्यू ही है तो अभी भी वही रहेगी। इसके बाद हम डीसी वोल्टेज को बढ़ा के देखते हैं, 0.6 करके देखते हैं। 0.6 किया हमने, 0.6 करने पर भी इसकी वैल्यू एमीटर और वोल्टमीटर में 0 ही है। तो अगर हम इसको ऐड टू टेबल करेंगे तो क्योंकि सेम वैल्यू है वो ऐड नहीं करेगा ऐड टू टेबल करने के बाद भी। अब हम डीसी वोल्टेज की वैल्यू को 0.7 करते हैं। 0.7 करते से ही देखिए वोल्टमीटर की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0.547 हो गई और करंट एमीटर में भी करंट की वैल्यू आने लगी है। पहले जो 0 आ रही थी वो अब बढ़ने लगी है। तो हमने ऐड टू टेबल ये वैल्यू को ऐड कर दिया। इसके बाद हम फिर से डीसी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे, 0.8 कर दिया। 0.8 करने पर जो भी वैल्यू इस इन वोल्टमीटर और एमीटर में आई उसको ऐड टू टेबल कर देंगे हम। इसके बाद 1.1 करके देख लिया, जो वैल्यू है इसको ऐड टू टेबल कर दिया। और इसी प्रकार से हम कम से कम 7-8 रीडिंग ले लेते हैं, ऐड टू टेबल कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम है वो बहुत स्मूथ बनेगा। अगर हम ज़्यादा रीडिंग लेंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो बहुत स्मूथ बनेगा। कितनी रीडिंग्स हो गई? 7। अब 8 ऐड टू टेबल, 9 एंड दिस इज 10। तो ये हमारी 10 रीडिंग्स हो गई हैं। अब इसके बाद हम ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक की टेबल तैयार हुई है इसको हम प्लॉट करेंगे, वी को एक्स एक्सिस पर और आई को वाई एक्सिस पर। तो जैसे ही मैं प्लॉट पर क्लिक करूंगी हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम बनकर तैयार हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट। एंड यही हमारा मोटिव था कि हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक, डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक को बनाकर देखें कि कैसी वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है। हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं 0.5417, 0.547 वोल्टेज पर फॉरवर्ड करंट की वैल्यू 0.196, ये देख लीजिए वी आई प्लॉट की वैल्यू आ गई, हमारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। और इस प्रकार से हम इसको अगर हम प्रिंट भी लेना चाहें तो यहाँ प्रिंट इट पर क्लिक कर सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट हमारा परफॉर्म हो चुका है। These are the values and this is the diagram.